दोस्तों, इस धरती से निकलकर उस चांद पर जाके अगर आप अपना पहला कदम चांद पर रख देते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे। सोचकर देखिए कि आपके लिए कैसा मोमेंट होगा। बहुत ही ख़ास मोमेंट होगा ना दोस्तों। ऐसा ही हुआ था 20 जुलाई 1969 को, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन चांद पर कदम रखते हैं और ये दोनों चांद पर जाने वाले दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं। दुनिया में एक चमत्कार बन जाता है जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ था? आज के ज़माने में कुछ लोग इसको एक अफवाह की तरह मानते हैं। लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि इंसान कभी चांद पर गया था। लोग कहते हैं कि एक नाटक था जो अमेरिका ने दुनिया के अंदर ही एक फिल्म की तरह बनाकर दुनिया के सामने रखा। क्या है इसकी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी फैसला करते हैं कि वो इंसान को चांद पर भेजेगा। 25 मई 1961 को अमेरिका के प्रेसिडेंट दुनिया के सामने ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि ये दशक ख़त्म होने से पहले पहले इंसानों को चांद पर भेज देंगे। और इतना ही नहीं, जो इंसान चांद पर जाएगा उसको वापस हम धरती पर लेके आएंगे। उस टाइम ये भाषण थोड़ा सुनने में बकवास लगता था, क्योंकि उस वक्त कोई स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था और जीपीएस भी नहीं था, और कंप्यूटर भी था तो पुराना वाला। ऐसे ज़माने में जॉन एफ कैनेडी प्रॉमिस कर रहे थे, इसलिए लोगों को लगता था कि इम्पॉसिबल है इंसानों को चांद पर भेजना। लेकिन पूरी एजेंसी को इस मकसद को पूरा करने के लिए काम पर लगा देते हैं और कुछ ही महीने बाद एक एक करके अनमेड रॉकेट का टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। मतलब उसमें कोई इंसान नहीं बैठा होगा। 1963 से 1967 तक बहुत टेस्ट किए जाते हैं और फरवरी 1967 में पहले टेस्ट करते हैं जिसमें बैठा रहेगा कोई इंसान। इस मिशन को नाम दिया जाता है अपोलो 1। लेकिन जो इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए केबिन में काम कर रहे थे, उस केबिन पर आग लग जाती है और वहाँ 3 लोग मारे जाते हैं। फिर भी नासा हार नहीं मानता। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक के बाद एक मिशन लॉन्च करते जाते हैं। फिर अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 को लॉन्च किया जाता है। फिर 2 महीने बाद दिसंबर को 1968 को फिर से अपोलो 8 लॉन्च किया जाता है। फिर 3 महीने बाद मार्च 1969 को अपोलो 9 लॉन्च किया जाता है और 2 महीने बाद मई 1969 को अपोलो 10 मिशन लॉन्च किया जाता है। आप देख रहे हैं कि कितनी स्पीड के साथ अमेरिका काम कर रहे थे इंसानों को चांद पर भेजने के लिए। सारे टेस्टिंग के बाद फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन के हिस्सा थे 3 लोग, 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज़ ऑल्ड्रिन। ये 3 नाम इतिहास के पन्नों में रचे जाते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज़ ऑल्ड्रिन। इसके बाद चांद तक पहुंचने में कई दिनों का समय लग जाता है। 19 जुलाई 1969 को लगभग 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाता है और यहाँ स्पेसक्राफ्ट 2 हिस्सों में अलग हो जाता है। इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार है। अब 8 बजे के करीब चांद की ओर स्पेसक्राफ्ट पहुंचने वाला था, लेकिन चांद से 150 मीटर दूरी पर स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग में ले लेते हैं, जो कि अब तक धरती पर बैठे एजेंसी का कंट्रोल था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नोटिस करते हैं कि जहां पर लैंडिंग करने वाले थे वहां पर बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, इसलिए लैंडिंग की जगह बदल देते हैं और 4 मील दूर को डिसाइड करते हैं लैंडिंग करने के लिए। और फाइनली नील आर्मस्ट्रॉन्ग धरती पर रेडियो मैसेज भेजते हैं कि वो सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर चुके हैं। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाज़ा खोलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। उनके पीछे बज़ ऑल्ड्रिन भी उतरते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं और ये दोनों अगले 2.5 घंटे तक चांद की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल कलेक्ट करते हैं और फोटो भी खींचते हैं। इस घटना को 650 मिलियन लोगों ने लाइव टीवी पर देखा। टोटल 23 किलो पत्थर और मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक अमेरिकन झंडा और एक प्लेट जिसमें लिखा होता है, धरती के इंसानों ने चांद पर पहला कदम रखा, जुलाई 1969। हम आए हैं सभी इंसानों की तरफ से पीसफुली। लेकिन माइकल कॉलिंस चांद की ऑर्बिट पर बने रहे क्योंकि उनका सफ़र चांद की ऑर्बिट तक ही था। अगर तीनों चांद पर उतर जाते तो वो लोग कभी भी दुनिया में वापस नहीं आ सकते थे। इसके लिए तीसरा आदमी चांद की ऑर्बिट पर ही बना रहा ताकि तीनों को धरती पर वापस ला सके। इसी रीजन से स्पेसक्राफ्ट को 2 हिस्सों में अलग किया गया था।
और फाइनली ये लोग धरती पर वापस आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों चांद पर जाने का कितना खतरा था, बहुत ज़्यादा खतरा था दोस्तों, क्योंकि उनकी जानें जा सकती थी। इतना खतरा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने एक लेक्चर भी तैयार करके रखा था। और ये तीनों वापस आते हैं, लैंडिंग करते हैं धरती के समुंदर में, और तीनों को 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन रखा जाता है, क्योंकि अगर चांद में कोई वायरस होगा तो दुनिया को खतरा पहुंच सकता है। उसके लिए तीनों को क्वारंटाइन में रखा जाता है। इनकी खबरें दुनिया की अखबार में छपते जाते हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो दुनिया के सामने वादा किया था कि इस दशक में इंसान को चांद पर भेजेंगे, वो नासा ने करके दिखाया। और इस मिशन को खर्चा आया था कितना मालूम है आपको? $100 बिलियन का। दोस्तों यही थी चांद पर जाने की कहानी। और नासा ने फिर से एक बार प्लान किया है कि वो 2025 या 26 में फिर से इंसान को चांद पर भेजेंगे, और इस बार चांद पर पहली औरत को भेजेंगे। एक बात तो पक्की है दोस्तों कि हम लोग फिर से किसी इंसान को चांद पर जाते हुए देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शायद आप लोगों को पता होगा कि YouTube में 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करना होता है। ये YouTube का अपना कानून है, इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कुछ मेरे से कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।